हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8th। बच्चों, अभी तक मैंने आपको चैप्टर कराए हैं। चैप्टर 1 था हमारा विनती और चैप्टर 2 था हमारा अपना दुख पराया सुख। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है मेरी माँ। यह चैप्टर बेटा लिखा है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने अपनी माँ के बारे में यहाँ बताया है कि उनकी माँ कैसी थी, उनका बचपन कैसा था। और माँ कैसी होती है? माँ न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसके जीवन की दिशा भी सुनिश्चित करती है। तो इसी के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो अपने विषय में बता रहे हैं कि जब मैं चौथा दर्जा यानी कि चौथी कक्षा पास करके 5वें दर्जे में आया, उस समय मेरी अवस्था यानी कि उम्र लगभग 14 वर्ष की थी। इसी बीच मुझे पिताजी के संदूक से रुपए पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी की जान पहचान के थे। उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब मेरी जांच होने लगी। उन महाशय के यहाँ से किताबें खरीदना ही छोड़ दिया। अब मैं सिगरेट भी पीने लगा। बुरी आदतों का घुन यानी कि दीमक क्या होती है? बुरी आदतें कैसी होती हैं? दीमक के समान होती हैं, जो हमें एक बार लग जाती हैं तो उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ईश्वर ने घुन लगना आरंभ हुआ था कि ईश्वर ने मेरी बड़ी सहायता की। एक रोज़ मैं पिताजी के संदूक से रुपए निकाल ही रहा था कि अचानक संदूकची खटक गई। माँ को संदेह हुआ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो जिसमें वो पैसे रखते थे संदूकची, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ से वो थोड़ा सा हिल गई तो माँ को संदेह हुआ और उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया। ईश्वर की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में न दीन का रहता न दुनिया का, यानी कि ना इस लोक का रहता ना परलोक का। इसके बाद भी मैंने बहुत घातें लगाई। घातें यानी कि मैंने बहुत सारे अवसर देखे कि कोई मुझे मौका मिल जाए, पर मेरी कोई चाल न चल सकी। इसी प्रकार की कुटेवों के कारण 2 बार मिडिल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण यानी कि वो उसमें फेल हो गए। कुटेवो यानी कि बुरी चालों। इसी प्रकार की बुरी चालों के कारण 2 बार मिडिल परीक्षा में क्या हुए? वे अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण यानी कि वो पास नहीं हुए, फेल हो गए। तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे बल्कि किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। माताजी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया। इसी बीच पड़ोस के देव मंदिर में एक पुजारी जी आ गए। वह बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे, यानी कि ये अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। मैं उनके पास उठने बैठने लगा, कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। मैं अपना अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत करने लगा, यानी कि पढ़ने में बिताने लगा। एक दूसरे सज्जन की देखा देखी मैंने व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। धीरे धीरे सभी बुरी आदतें और कुभावनाएं, यानी कि कुभावनाएं क्या होती हैं? बुरी भावनाएं जाती रही। व्यायाम करने और स्तुति पूजन के अनुशासन से मेरा शरीर सुगठित हो गया और रंग भी निखर गया। मुंशी इंद्रजीत ने मुझसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैं तख्त पर कंबल बिछाकर सोता और प्रातःकाल 4 बजे ही शैया त्याग देता। स्नान संध्यादि से निवृत्त होकर व्यायाम करता। निवृत्त यानी कि निमटा गया, यानी कि सुबह के मेरे स्नान आदि करने के कार्य थे उनसे तो उन्हें सुबह के सारे काम अपने निपटाकर व्यायाम करता। किसी साथी के कहने पर मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया। साग या दाल को केवल उबालकर खाता, मिर्च खटाई तो छूता भी नहीं था। इस प्रकार लगातार 5 वर्ष तक मैंने नमक नहीं खाया। नमक न खाने से शरीर के सभी दोष दूर हो गए और सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे। वो इतने हष्ट-पुष्ट होने लगे कि सब उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करने लगे कि ये तो बहुत ही स्वस्थ रहता है और इसका शरीर भी बहुत आकर्षक हो गया है। थोड़े ही दिनों बाद
मैं कट्टर आर्य समाजी हो गया। कट्टर किसे कहते हैं? जो अपने धर्म को या अपने किसी भी चीज़ को लेकर उसका पालन कठोरता से करता है। तो वो किस चीज़ का पालन कर रहे थे? आर्य समाजी का जो भी धर्म था उसका कट्टर होकर उसका पालन कर रहे थे। सन्यासी महात्माओं के उपदेशों को बड़ी श्रद्धा से सुनता। जब कोई सन्यासी आता तो उसकी हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। उत्कट मतलब तीव्र इच्छा थी। मेरे कामों को देखकर मोहल्ले वाले ने पिताजी से मेरी शिकायत की। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा दो। मैं नहीं माना तो पिताजी का क्रोध अधिक बढ़ गया। उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि आर्य समाज छोड़ो या घर छोड़ दो। मैंने बहुत सोच विचार किया और अंत में घर त्याग देना ही उचित समझाया। उस समय मैंने केवल एक धोती पहनी हुई थी। मैं कमीज़ पहनने लगा कि पिताजी ने हाथ से कमीज़ छीन ली और मुझसे क्रोध में कहा, निकल जाओ। अभी इसी समय मुझे भी क्रोध आ गया। पिताजी के पैर छूकर मैं घर से निकल आया। बाहर निकलकर सोचने लगा, कहाँ जाऊँ? शहर में किसी से जान पहचान नहीं थी। जहाँ छिपा जाता बैठा रहता। मैं जंगल की ओर भाग गया। एक रात और एक दिन वहीं पेड़ पर रहा। भूख लगने पर आसपास के खेतों से हरे चने तोड़कर खाता, नदी में स्नान करता। दूसरे दिन संध्या समय में आर्य समाज मंदिर में गया। एक पेड़ के नीचे एकांत में खड़ा व्याख्यान यानी कि उनका जो भाषण था, प्रवचन था, सुन रहा था कि पिताजी 2 लोगों को लिए वहां आ पहुंचे। मैं पकड़ लिया गया। पिताजी मुझे उसी समय स्कूल से हेडमास्टर जी के पास ले गए। हेडमास्टर जी ईसाई थे। मैं उनका सम्मान करता था। सारा वृत्तांत यानी कि सारी घटना सुनने के बाद उन्होंने पिताजी को समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। मुझे भी समझाया। उस दिन से पिताजी ने मुझे पर कभी हाथ नहीं उठाया। उस दिन से वे मेरा अधिक विरोध नहीं करते थे। मैं भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और प्रत्येक दर्जे में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। मेरी माँ मेरे धार्मिक कार्यों तक शिक्षा आदि से बड़ी सहायता करती थी। वह प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मुझे जब कभी धन की आवश्यकता होती तो मैं माँ से कहता, वह मेरी मांग पूरी कर देती। मेरा स्कूल घर से 1 मील दूर था। मैंने माँ से कहा कि मुझे साइकिल ले दें। उन्होंने मुझे लगभग 100 रुपये दिया। मैंने साइकिल खरीद ली। उस समय मैं 9वें दर्जे में आ गया था। कोई देश या धर्म संबंधी पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती तो मैं माँ से ही पैसे लेता। एक समय लखनऊ कांग्रेस जाने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपनी इच्छा घर वालों को बताई। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया, यानी कि उनके जाने के लिए पैसे दे दिए। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति आरंभ हुई। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति के काम में सहयोग देता। पिताजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माँ मेरा उत्साह कभी भंग यानी कि टूटना नहीं देना चाहती थी। इसी कारण पिताजी व दादाजी से उन्हें अक्सर डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माँ स्वर्ग की देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, मेरी माँ के मुझ में विश्वास का ही परिणाम है। माँ के प्रोत्साहन व सहयोग ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता प्रदान की है कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने संकल्प को नहीं त्यागा। यानी कि संकल्प यानी कि जो दृढ़ निश्चय कर लिया उसे कर लिया, उससे पीछे नहीं हटे। तो देखा बच्चों आपने कि माँ क्या करती है, हमेशा बच्चों को सही राह दिखाती है और हमें जो भी हमारे पेरेंट्स यानी कि माँ बाप या हमें बड़े जो भी लोग हैं जो भी कहते हैं हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं और हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपको अपनी बुक में से रीड करना है और उसका बुक वर्क भी फिल करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।